हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सिंपल लिविंग विद शिखा में। आज है नवरात्रि का डे 2। तो बहुत दिनों के बाद व्लॉग हो रहा है, वो भी नवरात्रि के दूसरे दिन। पहले दिन मैं व्लॉग नहीं कर पाई, तो सबसे पहले आप लोग दर्शन कर लीजिए मेरी माता रानी के। और बस माता रानी से प्रे है कि सबकी जो भी इच्छाएं हैं, माता रानी सबकी इच्छाएं पूरी करे, सबको स्वस्थ रखे बस। और ये तो ये जो दिन चल रहे हैं ना, ये मेरे फेवरेट डेज़ चल रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, पूरी साल में ये दिन मेरे सबसे ख़ास होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। नवरात्रि के दिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली ये वाली जो ये जो अभी आती है ना, इस वाले नवरात्रि में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए, इसके पापा आ गए हैं, चीकू के पापा आ गए हैं। तो चीकू जो अपने पापा से ऐसे गले मिल रही हैं और प्यार कर रही हैं और प्यार ले रही हैं उनसे। और पूरा घर तहस नहस किया हुआ है चीकू ने। तो जब वो आ गए तो मैंने चाय बना दी उनके लिए, क्योंकि वो सुबह ही निकल गए थे। तो हम लोग चाय पियेंगे अभी। और बस घर की सारी चीज़ें चल रही हैं और व्लॉग करने की कोशिश कर रही हूँ, हो नहीं पा रहा है। उसके पीछे भी रीज़न है, बट क्या नहीं हो पा रहा है, क्या रीज़न आपको समझाऊँ मैं। तो अभी हम लोगों ने मखाना ऐसे फ्राई कर लेते, चीकू भी खा लेती है और हम लोग भी चाय के साथ खा लेते हैं। और व्रत वाले चिप्स भी थे, तो बस वही हम तीनों लोग मिल के खा रहे हैं। और देखिए, मैंने अपनी बिटिया रानी को कैसे तैयार किया। इसकी 2 चोटी की फ़्रॉक पहनाया है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना माता रानी को बिठाया गया है। तो मैं आज दूसरा दिन है, पहले दिन मैं जा नहीं पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड मतलब सुबह 10 बजे आए थे, रात को सुबह के गए हुए। तो अब मैंने भी अपनी माता रानी बिठाई हुई हैं और अखंड जोत की हुई है। तो घर में माता रानी को अकेला छोड़ के मैं जा नहीं सकती कि लॉक लगा के चली जाऊँ। तो आज जब वो आ गए हैं तो उनको चाय वाय पिला कर के मैं चीकू को लेकर आ गई हूँ अपने मंदिर की तरफ। और सोचा कि आज मैं दर्शन करूँगी और चीकू को भी दर्शन कराऊँगी। वहाँ जा कर के मैंने अपनी दोनों मम्मियों को दर्शन कराए वीडियो कॉल करके, और बुआ जी को दर्शन कराए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। और इस समय कोई भी नहीं है मंदिर में, क्योंकि सब लोग सुबह से होते हैं, भजन कीर्तन सब होता है। और फिर शाम में जब आरती का समय होता है, उस समय सब लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन मैं इसलिए आ गई थी कि मुझे तो दर्शन करने ही हैं और शाम में मुझे भी आरती करनी है घर पे। तो बस इसीलिए मैं सोच के मैं आ गई थी अभी। और देखिए कितना प्यारा पंडाल सजा हुआ है, यहाँ पे भजन होता है स्टेज पर। और यहाँ लोग बैठते हैं शाम में, यहाँ पे डांडिया खेलते हैं, डांस करते हैं, इस तरीके से कीर्तन वगैरह होता है। बड़ा ही अच्छा माहौल होता है। लेकिन देखो, मैं कभी अटेंड कर पाई तो मैं आपको शेयर करूँगी। अभी तो नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि आज तो मैं दूसरे दिन ही, मतलब अभी दर्शन करने आई हूँ माता रानी के। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। माँ का ये जो रूप है ना, इसमें आप सिर्फ माता की आप पूरा देखिए। उन्होंने राक्षस पकड़ा हुआ है, उसकी गर्दन, और शेर देखिए उनका। और नीचे जो उनके पैरों के नीचे वो जो जानवर उन्होंने दबाया हुआ है, वो देखिए। उसको देख के माँ का विकराल रूप लगता है। लेकिन जब आप सिर्फ माँ के चेहरे को देखेंगे ना, उनकी आंखों को देखेंगे ना, सच में आपको ऐसा महसूस होगा ना कि साक्षात माता रानी आपको देख रही हैं। सच में आपको ऐसा महसूस होगा, कि मैंने ऐसा ही फील किया। जब मैंने एक टक सिर्फ उनके फेस पे देखा ना, तो ऐसा लग रहा वो मुझे ही देख रही हैं। और एकदम, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपको बताते बताते इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। और माता रानी के प्रति जो श्रद्धा है ना, वो बचपन से है। मैंने अपनी माँ को माँ की पूजा करते हुए देखा, उन्हीं से ये मेरे अंदर आया है, क्योंकि मेरी मम्मी माता रानी को बहुत मानती हैं। और बचपन से हम अपनी मम्मी को देखते आए हैं, तो हमारे भी श्रद्धा ना माता रानी में इतनी ज़्यादा, माता वैभव लक्ष्मी में, माँ के सभी रूपों में, कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब जैसे ही मंदिर से मैं आई और फिर आकर के हाथ मुँह धो कर के अपने घर में मैंने जोत बत्ती करने की तैयारी कर ली, आरती करने की तैयारी की है। रक्त पुष्प की माला कंठन पर साजे, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। हे हरि वाहन राजत खड़ग खपरी। यहाँ हम दोनों पति पत्नी मिलकर आरती कर रहे हैं। नवरात्रि का पहला दिन तो ऐसा था कि हम लोगों ने साथ में पूजा की थी सुबह की, लेकिन जब शाम में आरती की थी वो मैंने अकेले ही की थी, क्योंकि हम, जैसे मैंने बताया, कि 10 बजे आए थे। लेकिन आज वो टाइम से आए हैं, तो हम दोनों साथ में कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग जब माता के दिन चल रहे हों तो साथ में पूजा करते हैं, साथ में उनकी सेवा करते हैं। तो ये सब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम साथ में ही करें। लेकिन मजबूर हो जाता है इंसान कभी कभी अपने काम के चलते ही, तो फिर नहीं आ पाया घर पे, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो पहले दिन तो नहीं कर पाए साथ में आरती, लेकिन आज दूसरे दिन है। और माता रानी से मैं तो बस प्रार्थना करूँगी कि कुछ ऐसी टाइमिंग बनी रहे कि हमारी आरती और पूजन दोनों की हम साथ साथ ही कर पाएँ बस।
और यहाँ पे चीकू भी खेल रही हैं इधर से उधर, कुछ ना कुछ सामान इधर से उधर रखेंगी, उठाएंगी। बस ऐसे ही वो भी अपना खेलती रहेंगी और हम लोग यहाँ पे पूजा आरती कर लेंगे। और इस समय मैं कर रही हूँ आरती, और फिर इसके बाद मैं फलाहार बनाती हूँ हमारे जो खाने के लिए, और उसको बनाने के बाद उसी का भोग लगाती हूँ माता रानी को, और फिर हम लोग खा लेते हैं। तो बस इस तरीके से हमारा सिंपल सा रूटीन चलता है। और लेकिन आरती वारती करने के बाद हस्बैंड जो है बेटू को लेके बाहर जाएंगे, थोड़ा डी मार्ट की तरफ जाएंगे। थोड़ा बहुत घर में सामान चाहिए, जैसे कि व्रत का सामान, खाने पीने का, तो वो लेकर आएंगे। तो मुझे आप लोगों की नवरात्रि कैसी जा रही हैं, आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, और कौन कौन यहाँ पर है ऐसा जो माँ का बहुत बड़ा भक्त अपने आप को समझता है। बहुत बड़ी भक्त तो मैं अपने आप को कभी नहीं कह सकती, क्योंकि बहुत कुछ होता है। मैं तो पर हाँ, मेरे दिल में लेकिन माता रानी बसी हुई है, मैं इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकती। तो बस, तो हम लोग यहाँ पे पूजा आरती कर रहे हैं। यहाँ पे आरती हो गई पूरे घर में अच्छे से, हम लोगों ने सबने अच्छे से माता का जयकारा किया। और फिर हम लोग भजन चलाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे माता के पास ही बैठे रहेंगे, कीर्तन टाइप का जो होता है ना, ऐसे भजन गाएंगे साथ में। और इस तरीके से हम लोग स्पेंड करेंगे कुछ टाइम। तो यहाँ हम दोनों बैठे हुए हैं, और चीकू ने डांस भी किया था, लेकिन जैसे ही फ़ोन उठा के रिकॉर्ड करने लगे हो ना, तो उसको पता नहीं क्या हो जाता है, तो वो फिर वो डांस नहीं करती है। लेकिन काफ़ी डांस किया, मैं मेरे साथ मैं भी नाची तो वो भी नाची। इस तरीके से हम लोग माता रानी के पास बैठ के माँ के भजन करते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। चीकू देखो कितनी प्यारी लग रही है ना फ्रॉक में। ये इसको ना फ्रॉक नहीं पहनना पसंद था, मतलब कोई भी ऐसे कपड़े जो मतलब फ्लेयर वाले हों, लॉन्ग हों, पूरा टच करते हों पैर तक, फीट तक। स्टार्टिंग में अभी जब मैंने इसको अभी नाइट सूट का पजामा फुल पहनाना शुरू किया था ना, अभी गर्मियों में ही, मतलब अभी की 2-3 महीने पहले की बात बता रही हूँ। ये शॉर्ट्स पहनती थी, लेकिन ये रात को ओढ़ के नहीं सोती थी एसी में ना। तो मुझे लगा कि ना कहीं इसको ठंड ना लग जाए, तो मैंने कहा फिर मैं इसको नाइट सूट लेकर आई थी फुल पजामा वाले। मैं इसको वो पहनाती थी, ताकि फिर ये अब जो वो पहने तो ये ओढ़ेगी भी नहीं, कुछ भी तो भी चलेगा, क्योंकि गर्मियाँ तो हैं ही, पर एसी की कभी कभी ज़्यादा कूलिंग हो जाती है। तो ये जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम नाइट सूट बनाया था ना, फुल स्लीव्स और फुल पजामा, तो ये तब भी बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हुई थी, रोई थी, नहीं पहनना इस टाइप का। लेकिन धीरे धीरे मैं अब इसको डेली कुछ ना कुछ ऐसा फ्रॉक वगैरह पहनाती रहती हूँ, ताकि अब ये ना फेमिलियर हो जाए इन सब चीज़ों की, और अब ये हो भी रही है। एकदम से किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट तो नहीं करती है, लेकिन हाँ धीरे धीरे करने लग जाती है। और बस यही अभी हो रहा है। ये इसके बर्थडे पे मैं ये फ़्रॉक लेकर आई थी और इसको पहनाई थी, इसने इतना टेंट्रम किया था ना, मैं उनको क्या बताऊँ। लेकिन आज पहन ली, प्यार से पहन ली, एकदम अच्छे से पहन ली, खूब खेली, घूमी, और डांस भी किया इस फ्रॉक को पहन करके। चीकू
और चीकू के पापा तो गए और अब जो है भजन चल रहे हैं, लेकिन मैं कॉपीराइट क्लेम ना आए इसीलिए जो मैं थोड़ा सा ना म्यूट करके ही सारा वीडियो बना रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि घर में इस समय ज़ोर ज़ोर से भजन चल रहे हैं और घर के इधर उधर भी चल रहे हैं, तो सबकी आवाज़ आ रही है। सो कॉपीराइट का डर लग रहा है, इसीलिए मैं जो है अब सब कुछ म्यूट किया हुआ वीडियो को कम्प्लीटली। और फिर अब मैं जाऊंगी, बस वो थोड़ी देर कुछ सामान वामान लेकर आते हैं जो मैंने मंगाया है, और फिर मैं फलार बनाऊंगी, माता रानी को चढ़ाऊंगी और थोड़ा थोड़ा सा घर को ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी। हाँ, मैं बालकनी में खड़ी हूँ, बालकनी से अंदर रूम की तरफ देख रही हूँ ना, जिस रूम में माता रानी को बिठाया उसी रूम में इतना अच्छा लग रहा है। माता का दरबार देखकर बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, सच बता रही हूँ। इससे कुछ दिन पहले मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जब श्राद्ध चल रहे थे ना, वो 15-20 दिन मेरे कुछ अच्छे नहीं गए। इसलिए नहीं कि वो श्राद्ध चल रहे थे, पर पता नहीं क्यों मन बहुत भारी भारी सा था और बस मन नहीं लग रहा था कहीं भी, ना घर में, ना घर के बाहर, ना किसी से बात करने में, ना किसी अकेले रहने में भी नहीं अच्छा लग रहा था, बात करके भी नहीं मतलब कोई सुकून मिल रहा था। मन बहुत भारी चल रहा था, कुछ दिनों से मन बहुत परेशान थी, लेकिन अभी बहुत सुकून सा फील कर रही हूँ। और फलाहार मैंने बना लिया है, चटनी बनाई थी, खीरे का रायता और समा के चावल की खिचड़ी, साबूदाना का पापड़ जो कि मम्मी ने बनाया है घर पे ही, तो वही मैंने आज तला था। और यहाँ माता रानी को भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद फिर हम लोग भी जो है खाना पीना शुरू कर देंगे। तो ऐसा रहा हमारा आज का दिन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। ये मैंने प्लेट अपने हस्बैंड के लिए भी लगा दी है और हम लोग यहाँ पे दोनों मिलके खा लेंगे। इसको लाइक भी कर देना अगर अच्छा ये लगे। ए बनाया आपने, वाह, बनाओ और बनाओ। दिखाओ। ओ वाह, और बनाओ। हम्म, अच्छे से बनाओ, अच्छे से। आप बनाओ, पकड़ो पकड़ो, पेंसिल पेंसिल पकड़ो, पकड़ो चीकू, बनाओ। थोड़ा ऐसे पकड़ो, नीचे से पकड़ो पेंसिल। ओ सर्कल, सर्कल बनाओ, सर्कल और बनाओ, सर्कल बनाओ, सर्कल बनाओ। कम, हाँ सर्कल बनाओ। ओ वाह वाह वाह, चीकू सर्कल बना दिया, अरे वाह कितना सुंदर बनाया है, वेरी गुड सोना। और बनाओ। चलो अब हम बोलेंगे सबको गुड नाइट एवरीवन, राधे राधे। अभी हम कर रहे हैं अपने व्लॉग का एंड, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जो कि होगा कल का। एंड होप कि कल का व्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करूंगी, मॉर्निंग को ही स्टार्ट करूंगी। देखो चीकू, सो अभी मैं सोने जा रही हूँ, घर के सारे काम वाम खत्म हो गए हैं। चीकू को ओके ठीक है सुला रही हूँ। बाय बाय गाइस।